हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है आप डेफिनेटली उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है। उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी जरूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स, लव जार, पिरामिड्स, एनर्जाइज करके अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम आप उस वीडियो के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले है एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, okay, next card is the hanged one, the high priestess, emperor, the chariot, okay, 2 of pentacles, ace of cup and magician। ओके, चलिए। सो जो ज़ोडिएक साइंस आज के कार्ड्स में हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, सॉरी यार, थोड़ी सी मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत फंबल करूँ तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ठीक है, चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। रिसेप्टिविटी, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को, बहुत कुछ रिसीव करा है मे बी आपके पार्टनर ने आपसे। ऐसा दिख रहा है ये पर्सन भी अगर आपसे दूर है ना, तो जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर उनको आ रही है ना, वो ये है कि जो कुछ इतना उन्होंने रिसीव करा है ना, अब ये सब चीजें उन्होंने लाइक आपसे रिसीव करनी बंद कर दी है ना। किसी इंसान को कुछ मिल रहा हो, हर समय कुछ मिल रहा हो, ठीक है, और एकदम से वो चीजों से मिलनी बंद हो जाए तो वो कैसा महसूस करेगा। आपके पार्टनर की वही हालत यहाँ पर देखने को मिल रही है। यानी बहुत लंबे समय से उन्होंने आपसे बहुत कुछ रिसीव करा, प्यार, केयर, सपोर्ट। आप इतना प्यार, इतनी अटेंशन देते थे कि उनका ईगो भी बूस्ट होता था। आपके प्यार की कहीं ना कहीं एक आदत लग गई थी उन्हें, है ना, एक कॉन्फिडेंस देता था आपका प्यार उन्हें, ताकि वो खुद को स्पेशल समझते थे, खुद को बहुत हाई लेवल पर कहीं ना कहीं वो देखते थे। लेकिन अब क्या, अचानक से ये चीजें उन्हें मिलनी बंद हो गई आपकी तरफ से। अब एक इंसान को सब कुछ मिल रहा हो और एकदम से उससे सब कुछ छिन जाए तो वो क्या महसूस करेगा। अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करेगा ना जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। तो यही कुछ हालत आपके पार्टनर की यहाँ पर होती हुई दिख रही है, क्योंकि बहुत कुछ रिसीव करा और अब ऐसी हालत हो गई है जहां उन्हें लग रहा है यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आपने एक समय पर इतनी जान निछावर करी इस पर्सन पर, इतना प्यार दिया और अब दूर हो गए एकदम से। ठीक है, तो ये दिख रहा है जैसे वो खुद को ना एकदम वो था ना कि गरीब मान रहे हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मेरे पास तो जो था वो सब मुझसे छिन गया, सब कुछ मुझसे दूर चला गया, सब कुछ है ही नहीं अब मेरे पास। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल आपका ये होगा कि लाइक सेकेंड,
अगला सवाल आपका ये होगा कि भाई फिर ये पर्सन क्यों नहीं आ जाता मेरे पास, अगर ये मुझसे इतना प्यार करता है, इतना इसके मन में मेरे लिए प्यार है, तो क्यों नहीं आ पा रहा है मेरे पास। पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इनका आपके पास आना भी आसान नहीं है, ठीक है। इनका भी आपके पास आना आसान नहीं है। पहली चीज तो इनके अंदर ईगो भर भर के, ईगो बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, और शायद ये ईगो आपका ही बूस्ट करा हुआ है। यस, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करना सीखो ना, ये ईगो भी तो आपका ही बूस्ट करा हुआ है, तो अपने ईगो में बैठे हुए हैं। ऐसा भी दिख रहा है इन्होंने पीछे कोशिश करी है आपसे बात करने की, या आपको कॉल मैसेज करने की, अगर पीछे इन्होंने कोशिश करी है, या फिर अगर ये शायद सिर्फ वेट कर रहे थे कि आपकी तरफ से उन्हें कोई हिंट मिले, कोई साइन मिले कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो, तो वो आगे आप बढ़कर आपसे बात करें, लेकिन आपकी तरफ से कोई हिंट, कोई साइन उन्हें नहीं मिला। उस चीज से भी बहुत निराश हुए आपके पार्टनर, ठीक है। शायद आप उन्हें कोई हिंट, कोई साइन नहीं दे रहे हो, आप उन्हें बिल्कुल ऐसे जता रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आप उन्हें यही प्रिटेंड कर रहे हो, है ना। आपने यही तो प्रिटेंड कर रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो आपकी तरफ से उन्हें कोई हिंट, कोई साइन भी नहीं मिला, जिसकी वजह से भी डिप्रेस और पेन की एनर्जी आपके पार्टनर की नजर आ रही है। तो इस समय हालत कुछ अच्छी तो नहीं दिख रही है। लेट्स चेक आउट सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। सेवन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर चेंज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो यस, आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है मे बी शायद आप दोनों ने एक साथ कुछ काम किया है, शायद कोई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना, स्कूल में एक साथ स्टडी करा हो, कोचिंग में एक साथ स्टडी करा हो, है ना, किसी प्रोजेक्ट में एक साथ काम करा हो, तो समथिंग लाइक दैट, जहां पर आप दोनों ने एक साथ वर्क करा है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है आप दोनों की बेसिकली। अब यहाँ पर आप एनर्जी देखो, सेवन ऑफ सोर्ड्स में कौन सी एनर्जी निकल कर है, इट्स एन एनर्जी ऑफ वुल्फ। वुल्फ की एनर्जी। वुल्फ कैसा एनिमल होता है, कैसा होता है, चलाक, है ना, कैसा, दिमाग ज्यादा दौड़ाता है, ठीक है, अपने दिमाग से चलता है ये पर्सन, जो सॉरी ये एनिमल पर्सन बोल रही हूँ मैं। बिल्कुल ये मतलब अपने दिमाग से चलता है। तो वुल्फ क्या होता है, सबसे चलाक, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, इसी तरह से काफी चालाक हो सकते हैं आपके पार्टनर। वो जानते हैं कि आपका दिल कैसे जीता जा सकता है, आपको इमोशनल कैसे करा जा सकता है, क्या बातें करी जाए कि आप इमोशनल हो जाओ, ठीक है। और आपको बहुत बार इन्होंने, मैं कहूँ कि अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करा है, माइंड गेम खेले हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ छुपाया हो आपसे, कुछ हाइड करा हो, लेकिन अब इनके अंदर बदलाव आ गया है, ये इस एनर्जी से निकल गए हैं, यानी अब इनके अंदर बदलाव आ गया है। उन्हें समझ में आ गया है कि चालाकी से भाई थोड़े समय के लिए तो आप रिश्ते को सही कर सकते हो, लेकिन क्या आप उसे लॉन्ग टर्म चला सकोगे, है ना, नहीं चला सकते। झूठ बोलकर आप किसी पर्सन का दिल एक दिन के लिए जीत सकते हो, एक महीने, एक साल के लिए जीत सकते हो, लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन क्या होगा, उस दिन वो रिश्ता खत्म हो जाता है, होता है नहीं होता। तो ये जो झूठ की जिंदगी होती है, या फिर ये जो चालाकी से जीता गया कुछ होता है ना, तो इन सब की लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती है ना, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते हैं रिश्ते। तो उन्हें समझ में आ गया कि इस तरीके से मैनिपुलेटिव होकर, इस तरीके से चालाक बनकर, या इस तरीके से आपके साथ माइंड गेम खेलकर वो आपको हमेशा के लिए नहीं जीत सकेंगे। और इन्होंने तो आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले, आपको जानबूझकर तड़पाना अपने प्यार के लिए, आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं देना, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देना, घंटों घंटों बात करना और फिर एक दिन ऐसा दे देना जिसमें बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे आपसे। क्यों करते थे ऐसा, क्यों करते थे, ताकि आपको अपने लिए क्रेविंग पैदा कर सकें, ठीक है, आपके अंदर इनके लिए क्रेविंग हो। आपको अगर पूरा भर भर के प्यार एक साथ दे देंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो भाई आप फिर इनके लिए क्रेव थोड़ी करोगे, फिर इनके लिए तड़पोगे थोड़ी। तो बहुत मैनिपुलेटिव होकर चले, प्लानिंग के साथ वो इस रिश्ते में ऐसा दिख रहा है कि चले, तभी वुल्फ की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, राइट। क्यों, क्योंकि बिल्कुल शातिर दिमाग की तरह चले हैं वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, लेकिन वो अब समझ गए इस तरीके से शातिर बन के चलने से इस रिश्ते की शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ जाएगी। टावर, टावर की एनर्जी क्यों है, टावर मूवमेंट भी दिया है, पॉसिबल है आपके पार्टनर ने क्लिंगिंग टू द पास्ट, और अब रो रहे हैं, अब अफसोस कर रहे हैं। मुंह पर पिल्लो कब रखा जाता है, इस तरीके से कब रोया जाता है, जब सामने वाले को फेस करने की हिम्मत नहीं होती और पता होता है भाई गलती तो मेरी है। तो ये हाल आपके पार्टनर का हो चुका है, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है और पता है कि भाई गलती तो उनकी है और वो कुछ कर नहीं सकते। ये पर्सन भी आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करने वाले हैं। लेकिन इस समय जो आप साइलेंट हो गए हो, आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन इन्हें दे रहे हो, या आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, वो चीज इनको पेन जरूर दे रहा है, ठीक है। और उन्हें शायद आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से ही उन्हें जो है रियलाइज हुआ है कि हाँ उनसे गलती हुई है,
पहले आप उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, भाई तुमने मेरे साथ ऐसा करा, तुमने मेरे साथ वैसा करा, लेकिन अब आप लड़ नहीं रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो, है ना। इंसान शिकायतें किससे करता है? इंसान लड़ता किससे है? जिससे वो प्यार करता है। आप इनसे प्यार करते थे, आप इनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन अब आप ना लड़ रहे हो, ना झगड़ रहे हो, ना ही इन पर अपना हक जता रहे हो, ना ही इनसे नाराज हो रहे हो, ना ही इन्हें मौका मिल रहा है कि आकर आपको मना ले, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? ये इन्हीं की गलती है। इससे कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा है कि यार आपने तो सब कुछ करना ही इस रिश्ते में बंद कर दिया। आप तो इस रिश्ते के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, आपने तो सब इस रिश्ते के लिए करना बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको खो देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनसे दूर चले जाओगे। ये सब ख्याल उनके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। अफसोस हो रहा है उन्हें आपके साथ जो भी करा, आपको जो टावर मूवमेंट दिया है आपके पार्टनर ने, दिस इज द टावर मूवमेंट। अफसोस है उन्हें इस टावर मूवमेंट का। क्यों दिया ये टावर मूवमेंट आपको? हैंग्ड वन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। हैंग्ड वन सिंगल कार्ड हमें चाहिए, प्लीज डिवाइन। ओके, सो लेट्स चेक दिस। करेज। यू नो व्हाट, ये पर्सन शायद अभी तो कंफ्यूज एनर्जी आप कह सकते हो, क्योंकि हैंग्ड वन की एनर्जी है तो स्टक भी है। कोई बड़ा डिसीजन इस रिश्ते को लेकर नहीं ले पा रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? उन्हें पता है कि अगर उन्होंने, देखो, अगर उन्होंने आपको चुन लिया, ठीक है, तो उन्हें उन्हें पता है कि उन्हें बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। अब क्यों? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो, अगर उन्होंने आपको चुन लिया तो उनका जीवन बदल जाएगा, वो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? हो सकता है अगर उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना, उनकी फैमिली अगर आपको रिजेक्ट कर चुकी है, तो उन्हें आपको अपनाने के लिए उन्हें हो सकता है अपने परिवार को छोड़ना पड़े, उन लोगों को छोड़ना पड़े जिनके साथ वो हमेशा रहे हैं, उन लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े, उन लोगों से बगावत करनी पड़े जो लोग भी उनके साथ हमेशा से रहे हैं, है ना। तो आपको चुनने का मतलब क्या है कि कुछ रिश्ते के अगेंस्ट जाना पड़ेगा उन्हें, जिंदगी बदल जाएगी उनकी। और अपने माता पिता, अपने परिवार को छोड़ना, क्या उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी उससे? उनका अस्तित्व बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। कल को जब वो अपने माता पिता को याद करेंगे तो क्या करेंगे? तब नहीं जा पाएंगे वो अपने माता पिता के पास। क्यों नहीं जा पाएंगे अपने माता पिता के पास? क्योंकि वो उस समय आपके पास होंगे। तो उनके लिए भी ये डिसीजन लेना आसान नहीं है कि वो आपको अपनाने के लिए अपने परिवार को छोड़ दें। ये उनके लिए भी आसान नहीं है, ठीक है। वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। वो अगर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आगे आपके साथ चलना चाहते हैं ना, तो वो सब चीजें साथ, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें सब कुछ साथ लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि कुछ भी पीछे छूट जाए, वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और ये रास्ता कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना क्या आसान होगा उनके लिए? नहीं, आसान तो नहीं है ये रास्ता उनके लिए, है ना। तो उनके लिए भी ये डिसीजन लेना आसान नहीं है, ठीक है। उसके लिए उनको इस करेज की जरूरत है, उसके लिए उनको इस हिम्मत की जरूरत है ना। क्योंकि वो अपनी, अगर वो आपको चुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनका परिवार भी तो छूट जाएगा, उनकी फैमिली छूट जाएगी। और कल को सबका दोष वो किसके ऊपर डालेंगे? अगर आपसे सपोज करो, आपसे शादी कर लेते हैं फैमिली को छोड़कर, ठीक है, कल को फैमिली को जब याद करेंगे, ठीक है, तो क्या वो सच में उन्हें लगता है कि वो आपके साथ खुश रह पाएंगे? क्या सच में वो आपके साथ हैप्पी रह पाएंगे? क्या लगता है? जब उन्हें कल को अपने फिर फैमिली की याद आएगी तो वो किससे लड़ेंगे? आपसे। ये तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैंने ये करा, तुम्हारी वजह से मैंने वो करा, है ना। तो हर चीज के अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं जिनके बारे में वो इस समय सोच रहे हैं। तो उनके लिए भी आसान नहीं है एकदम से, अगर उनकी फैमिली रिजेक्ट कर चुकी है तो उनके लिए भी आसान नहीं है अपनी फैमिली को लाइक छोड़ देना और आपको अपना बना लेना। हाई प्रीस्टेस माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है, और इस समय उनके दिमाग की हालत सोच सोच कर ये हो रखी है। देखो, खुद देख लो, ठीक है। ये उनके दिमाग की हालत हो रखी है, सोच सोच कर इतना सोच रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये है कि आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपसे भी दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन इन्हें पता है कि अगर आपको चुन लिया तो उसका रिजल्ट तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस चीज को, है ना। तो इसका रिजल्ट तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और इन्हें सब कुछ साथ लेकर चलना है। और जो ये चाह रहे हैं कि हो, ठीक है, जो ये चाह रहे हैं वो अपनाना या उस चीज का पूरा होना, समय लगेगा उस चीज में, आसान नहीं है। और वो ऐसे सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? ऐसे सिचुएशन में वो आपसे आपका सपोर्ट चाहते हैं, है ना। वो ये नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन में आप इमेच्योरली एक्ट करो। उन्हें ये हो सकता है, ये भी लग रहा है कि आप इमेच्योरली एक्ट कर रहे हो,
ये आपसे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई ना, तो यानी उन्हें लग रहा है कि आप मेच्योर वे से उनके साथ डील नहीं कर रहे हो। जहां पर आपको इन चीजों को समझना चाहिए, उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए, या आपको लगता है कि आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तो आप वो नहीं कर रहे हो उनके साथ। ठीक है, तो और वो आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं ऐसी सिचुएशन में कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, आप उनके साथ एडजस्ट करो, उन्हें समझो उनकी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से है उनकी सिचुएशन। राइट, चलिए चेकआउट करते हैं ब्रज की एनर्जी यहाँ क्यों। 1 सेकेंड, सॉरी प्लीज। प्लीज डिवाइन एंड एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एम्परर को यहाँ पर इंटेंसिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ठीक है, सिंगल, या इट्स अ सिंगल कार्ड। ओके, देखो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि अगर वो आगे आपकी तरफ बढ़े तो कुछ ना कुछ तो पीछे रह जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो पीछे छूट जाएगा, और वो कुछ पीछे छोड़ना नहीं चाहते। तो इनके लिए भी डिसीजन लेना, उन रिश्तों को खत्म करना अपने जीवन में इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि भाई तुम अब आपको भी लगता है कि यार अगर हम शादी कर लेंगे तो क्या पता सब कुछ आसान हो जाए, सबको फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है चीजें, उनके लिए भी डिसीजन लेने इतने आसान नहीं है। तो अगर यहाँ पर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है शायद अपनी इन फैमिली इश्यूज में इतना ज्यादा स्टक हो चुके हैं ना, उन्हें लगता है कि पहले वो उन्हें इन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए और फिर आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं उनसे डिमांड करोगे कि भाई तुम अपनी फैमिली से मेरी बात करवाओ। ठीक है, या तुम मेरी फैमिली से आकर बात करो। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ इस रिश्ते को, तो आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो पहले वो जो है अपने इन फैमिली इश्यूज को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। एम्परर की एनर्जी फादर फिगर को भी दिखाती है। ठीक है, हो सकता है इनके घर के जो मेल हैं, ठीक है, वो बहुत ही या तो डोमिनेटिंग है और उन्होंने इनको बहुत प्रेशराइज कर रखा है कि उनके हिसाब से ही चले। ऐसा भी पॉसिबल यहाँ पर दिख रहा है। और शायद ये मेल जो भी है ये अगेंस्ट है इस रिश्ते के, आपके या उनके रिश्ते के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से भी आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फैमिली इश्यूज को रिजॉल्व करना, उनको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं। चेरॉइट विद सॉरो की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप अपसेट हो? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपसेट नहीं हो। यहाँ पर भी देखो मिरर एनर्जीज नजर आ रही है। चेरॉइड की एनर्जी, मिरर एनर्जीज। जितना आप कहीं ना कहीं डेस्परेट हो ना उनके साथ रीयूनियन करने के लिए, उतनी ही डेस्परेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी है। तो यहाँ पर क्या बन गया, मिरर इमेजेस बन गए ना, यानी मिरर एनर्जीज है। यानी जैसा आप महसूस कर रहे हो, जितना आप डेस्परेट हो कि रियूनियन हो आप दोनों के बीच में, जितना आप उसको लेकर इतने सौरों में चले जाते हो, दुख में चले जाते हो, उतना ही दुख में आपके पार्टनर भी चले जाते हैं। लेकिन वो भी अभी इस पूरी जो प्रॉब्लम है ना उसका ऐसा दिख रहा है कि सोल्यूशन नहीं सीख कर पाए हैं, नहीं ढूंढ पाए हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। वो बहुत मतलब वो चाहते हैं कि चेंजेस आए, वो चाहते हैं कि आपके साथ वो जुड़े, आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं इस रिश्ते को, लेकिन बहुत ही पीसफुल मैनर में, हार्मनी के साथ आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से लड़ झगड़ के जो है सीधा आपके पास आ जाना चाहते हैं। नहीं, ये उनके प्लान्स में नहीं है। वो बहुत पीसफुली होकर इस रिलेशनशिप का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ओके, वो एक बदलाव जरूर लाना चाहते हैं लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर लेकर आना चाहते हैं। और उन्हें लग रहा है कि एकदम से आपके पास आने से जो बदलाव आएगा वो ज्यादा अच्छे लेवल पर नहीं आने वाला। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन बताएं। टू ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ड्रीम। ये पर्सन भी आपके साथ बहुत अटैच्ड है। ठीक है, ये मत समझो कि अटैच नहीं है। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि अभी अपनी अटैचमेंट, अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे कि कितने अटैच, कितने इमोशंस इनके मन में आपके लिए, लेकिन अटैचमेंट बहुत है उनके दिल में आपके लिए। ओके, आपसे मैं यहाँ पे जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इन्होंने जो आपसे मिलकर पाया है ना वो शायद कहीं और नहीं पा पाएंगे। आपसे जो मिलकर ये महसूस करते हैं, जो इमोशंस, जो फीलिंग, जो लव वो आपके साथ महसूस करते हैं ना, वो कहीं और नहीं है उनके लिए। इट्स वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन, ये बहुत स्पेशल है उनके लिए। ठीक है, ये भी आपको हक करना चाहते हैं, इनके माइंड में भी आपको लेकर रोमांटिक थॉट्स आते हैं। ठीक है, आपको फैंटासाइज करते हैं, आपके लिए बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, ये भी दुनिया भर की खुशियां आपको देना चाहते हैं।
लेकिन लेकिन किस तरीके से, लेकिन ये पहले चीजों को बहुत मेच्योर वे से ऐसा लग रहा है कि सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बहुत मेच्योर होकर इस समय आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं, इमेच्योर तरीके से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मेच्योर वे से वो चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, और उन्हें लगता है कि आप अभी इतने मेच्योर नहीं हो, शायद आपको इतनी मेच्योर एनर्जीज में नहीं देख रहे हैं। उन्हें लगता है आप क्या हो, आप इमेच्योर हो, आप नहीं समझ रहे हो, उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो, उनकी सिचुएशंस को नहीं समझ रहे हो। ठीक है, अगर इन्होंने ये सब चीजें आपको थोड़ा हिंट दे और बताने की भी कोशिश करी है ना, ऐसा लग रहा है आप नहीं समझे हो, तो समझो इन चीजों को कि वो क्या, उनको थोड़ा समय चाहिए बेसिकली। यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन की एनर्जी निकल कर आई है एंड एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, तो यस उन्हें थोड़ा स्पेस दो, राइट, थोड़ा समय दो उन्हें, ताकि वो समझे, वो अंडरस्टैंड करें इन सब चीजों को। ठीक है, इनके सोल्यूशन निकाल सके वो। अगर वहां पर क्या चीज हो रही है कि उनकी फैमिली भी उनको प्रेशराइज कर रही है, हो सकता है उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज करे कि वो कहीं और शादी करें, कहीं और मैरिज करें, ठीक है, आपको भूल जाएं। लेकिन वहां पर एक तरफ से उनकी फैमिली का प्रेशर ये है, और यहाँ से आपकी तरफ से भी ये प्रेशर उनकी तरफ आ रहा है कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट दो, स्टेबिलिटी दो, अपनी फैमिली से मिलवाओ, है ना, कुछ तो करो, कोई बड़ा डिसीजन लो। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कौन रहा है, आपकी तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, तो पिस तो आपके पार्टनर रहे, प्रॉब्लम तो उनका है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है। ओके, सो पार्टिसिपेशन विद एस ऑफ कप की एनर्जी ये चीज दिखा रही है कि उनकी फैमिली भी हो सकता है उनको प्रेशराइज कर रही है। ठीक है, और उनको एंगेजमेंट या मैरिज के लिए फोर्स करा जा रहा है उनकी फैमिली में, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ ही अटैचमेंट है। ठीक है, वो नहीं करना चाहते, अगर उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज कर भी रही है, या फिर अगर उन्होंने कहीं पर जैसे होता है ना कि गर्ल या बॉय देखना शुरू कर दिया है शादी के लिए, रिश्तों के लिए, तो फिर ये भी दिख रहा है कि वो ज्यादा खुश नहीं है उस चीज में। ठीक है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्साइटमेंट या दिल से देख रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ फैमिली के प्रेशर में आकर हो सकता है कि ये सब चीजें कर रहे हैं, अपनी फैमिली की बात सुनकर ये सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको लगता है कि उनके पास अभी और कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो, जितना वो अपने दिमाग से चल पा रहे हैं, जितना वो अपने दिमाग से सोचकर कर पा रहे हैं, वो उतना कर रहे हैं। द मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मजिशियन की एनर्जी को ट्रस्ट का प्रोसेस जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, वो लिटरली मजिशियन की एनर्जी को ट्रस्ट की एनर्जी क्लैरिफाई करे ना, वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं करूंगा, सब कुछ सही करूंगा, वो भी आपको लेट गो नहीं करने देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा मुझे समय तो दो, थोड़ा मुझे समझो, मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर जो वर्क कर रहा है मजिशियन, यानी मैनिफेस्टेशंस भी आपकी वर्क कर रहे हैं, आपकी प्रेयर्स भी वर्क कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन को भी फील कर रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको एंड बहुत याद कर रहे हैं, हो सकता है आज रात को आपको याद कर कर शायद रो पड़े या बहुत इनके इमोशंस हाई हो जाएं। सो यस, ये मैनिफेस्टेशंस हैं आपके पार्टनर की, वो आपको पाना चाहते हैं वापस किसी भी कीमत पर। यहाँ पर आपको ट्रस्ट यूनिवर्स पर भी रखना चाहिए, क्योंकि मजिशियन विद ट्रस्ट, डेफिनेटली ट्रस्ट आपको यूनिवर्स पर भी रखना चाहिए। अगर ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है ना, आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है, तो ये कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जो भी, आई नो इस समय शायद सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की अच्छी नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है इस समय आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन, लेकिन आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना होगा। ओके, सो थोड़ा लेट गो करना सीखो, ट्रस्ट रखना सीखो यूनिवर्स पर, चीजें सही जरूर होंगी। और ये अगर आपके डेस्टिनी में है ना, तो विश्वास रखो कि कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले, चाहे ये रिश्ते देख रहे हैं कहीं और, या कुछ भी हो रहा है इनके जीवन में या आपके जीवन में। ठीक है, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाले, इन पर आपको ट्रस्ट रखना होगा यूनिवर्स पर। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या आगे क्या होने वाला है। ठीक है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, और क्या है सिचुएशन, आगे क्या होने वाला है, क्या बदलाव आएंगे इस रिश्ते में, क्या ये पर्सन वापस आएंगे, और कब तक होगा रियूनियन। द सन, ठीक है, नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ swords, जस्टिस। देखो
पहला तो ये चीज दिख रहा है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाली है, ठीक है, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगी इस रिश्ते में। ये पर्सन ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आपसे शादी नहीं करेंगे ना, तो ये किसी और से भी शादी नहीं कराना चाहते। इनको समझ में आ चुका है कि जो जगह इनके दिल में आपके लिए है, या जो जगह इनके जीवन में आपके लिए है, वो जगह कहीं और नहीं है, और क्या आपको एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर के रूप में भी देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी फैमिली इनकी कहीं और शादी कराने की कोशिश भी करेगी, या इनकी फैमिली अगर इन्हें फोर्स करेगी कि आपसे बात ना करें, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रखें, तो ये पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली की बात मानकर आपसे बात ना करे, लेकिन ये अपनी फैमिली से जरूर कहेंगे कि वो अगर शादी करेंगे तो सिर्फ आपके साथ, और उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, ठीक है। ये अपनी फैमिली को भी ऐसा दिख रहा है कि नाराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि ये आपको धोखा देंगे, ठीक है, या आपको लगे कि ये आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आपके साथ किसी भी हाल में बेवफाई या वो चीटिंग वाली एनर्जी है ना, वो नहीं देना चाहते आपको। सो यस, अगर इनकी फैमिली इनको फोर्स करेगी, क्योंकि तो ये उस चीज के अगेंस्ट कहीं ना कहीं बोलेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि किसी और से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, या किसी और की तरफ जाने में, किसी और की तरफ देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और अगर आपको ये डाउट है कि इनके जीवन में वाकई में कोई थर्ड पार्टी है, तो ऐसा नहीं है, इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर पास्ट में रही भी है तो वो थर्ड पार्टी ऐसा दिख रहा है कि इनके जीवन से हट रही है। ओके, यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। जस्टिस किस रूप में हो रहा है? देखो, आपने इस पर्सन को बहुत प्योरिटी से लव दिया है, अनकंडीशनल लव आपने इस पर्सन को दिया है ना। तो अब यहाँ पर जस्टिस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जहां पर अब जो है आपको वो प्योरिटी और वो लव आपको मिलने वाला है। तो जस्टिस अब आपके साथ होगा, ठीक है। तो ये, लेकिन अपनी फैमिली को भी ऐसा दिख रहा है कि नाराज नहीं करने वाले, ये पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि अपने एंड से कि अपनी फैमिली को कन्विंस कर सके। तो आगे चलकर क्या ये बात करेंगे मेरे व्यूअर्स से? यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ कप विद क्वीन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स एंड द डेथ। आगे जो चलकर इनके देखेंगे ना, आगे चलकर ऐसा दिख रहा है, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, दोनों एनर्जीज आ गई, यानी इनके पेरेंट जो है या इनकी फैमिली की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। तो अगर इनकी फैमिली इनको ज्यादा प्रेशराइज भी करेगी ना, तो ऐसा दिख रहा है ये पूरी कोशिश करेंगे, और इनकी फैमिली आगे चलकर मानती हुई नजर आ रही है। हो सकता है वो एकदम से ज्यादा खुश ना हो इस चीज से, लेकिन ऐसा जरूर है कि इनकी फैमिली मानेगी, ठीक है, जरूर मानेगी इस रिश्ते के लिए। ये पूरे तरीके से कन्विंस कर लेंगे अपनी फैमिली को, और ये आप तब आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा समय लग सकता है, और मैं भी आपको कहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा समय दो इस पर्सन को, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ये इस तरीके से इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देंगे, आपको दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साथ जरूर कुछ खास कनेक्शन है इनका, ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू ये बहुत अच्छे से जानते हैं। सो ये सी आपको दूर नहीं जाने देंगे, बट इन्हें आप थोड़ा समय दीजिए, ये जरूर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। अभी इनके जीवन में ऑलरेडी बहुत सी चीजें चल रही हैं, ऐसा दिख रहा है बहुत ही प्रॉब्लम है जो अभी भी ये फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, बट और इन्हें उन चीजों को थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए समय की जरूरत है, थोड़ा स्पेस की जरूरत है। तो जो ये तब तक स्पेस है वो आप अपने ऊपर लगाएं, अपने सेल्फ लव पर लगाओ, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, और इन्हें थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। जल्दबाजी में आपने भी कोई डिसीजन नहीं लेना है कि यार मैं गिव अप कर देती हूँ इस रिश्ते पर, या फिर मैं जो है भूल जाती हूँ इस पर्सन को, आगे बढ़ती हूँ अपने जीवन में। नहीं, आपने भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। गिव देम सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम लिमिट दो इन्हें, या थोड़ा समय दो आप इन्हें कि ये जो है कुछ बड़ा कर सकें आपके लिए। ऐसा दिख रहा है ये जरूर आएंगे, क्योंकि बदलाव आ रहा है, डेथ की एनर्जी भी यहाँ पर आए हैं, तो यस, बदलाव आ रहा है। और ये आपको ये सारे जो जितने जवाब चाहिए ना आपको इस पर्सन से, कि क्यों नहीं आ रहे थे, क्या चल रहा था इनके जीवन में, क्या कह रहे थे इनके पेरेंट्स, या क्यों इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, है ना। उन सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो जस्ट थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना होगा, ओके, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है बैकग्राउंड में कोशिश कर रहे हैं, चीजों को सही करने की कोशिश जरूर की जा रही है, ताकि चीजें बेहतर हो सके। ओके, चलो मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, ओके। सो पहली एनर्जी बहुत लस्ट फीलिंग की आई है, बट यस, ये कहीं ना कहीं हो सकता है आपका फिजिकल टच मिस करते हो, है ना। तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है। तो इस वजह से शायद एनर्जी है जहां पर ये फैंटासाइज करते हैं आपको।
आई डिसअपॉइंटेड विद यू, ठीक है। हो सकता है ये आपकी किसी चीज से डिसअपॉइंट हुए, आपकी किसी चीज से इन्हें बुरा लगा हो, ये भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। शायद आप समझ नहीं रहे थे इनके पॉइंट ऑफ व्यू को, जिसकी वजह से आपने इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर दिया। सो यस, मे बी ये रीजन है जिसकी वजह से शायद ये आपसे डिसअपॉइंट हुए हो। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, ओके। तो ये भी पॉसिबल है कि जैसे हो रहा है ना कि मैंने अभी क्या बताया कि हो सकता है इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज करे कि भाई तुम कहीं और कोई लड़का लड़की देखो, ठीक है। लेकिन वहां पर इन्हें वो खुशी नहीं मिल रही जो इन्हें आपके साथ मिली है, ठीक है। वहां पर आई थिंक यू आर लाइंग, लेकिन ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की कनेक्ट हुई है जो दिखा रही है कि यस, ये शायद आपको जानबूझकर हो सकता है ट्रिगर करने के लिए दिखा रहे हैं कि वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या वो किसी और से ज्यादा बातें करते हैं, किसी और के क्लोज जा रहे हैं। हो सकता है ये सब चीजें वो आपको ना ट्रिगर करने के लिए भी कर रहे हो, बट ये झूठ है, बिकॉज आई थिंक यू आर लाइंग की एनर्जी भी है। सो ये भी पॉसिबल है कि ये झूठ हो। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। अगर ये किसी और को देखने की कोशिश भी करते हैं, किसी और की तरफ जो है एक रोमांटिक इंटरेस्ट से भी देखते हैं, तो भी ये मतलब उस चीज में सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हैप्पी फील नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्यार इन्हें आपसे मिला है या जो आपके साथ महसूस होता है ना, वो किसी और के साथ महसूस नहीं होता है। और ये चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपका चेहरा हमेशा इनके दिल दिमाग में रहता है। ओके, आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स, यस, समहाउ ईगो प्रॉब्लम है आपके पार्टनर के अंदर। सो यू आर आउट ऑफ माई लीग। अब कहीं ना कहीं वो कई बार ये सोचते हैं कि यार आपको भूल जाएं, आगे बढ़े अपने जीवन में, लेकिन वो नहीं कर पाए ये सब चीजें, ठीक है। उनके लिए इजी नहीं है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, फिर आपके बारे में सोचते हैं। I have walls around my heart ever since it was broken, last broken। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा फेस करा हो, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इसलिए कभी आपके सामने इतने इमोशनल या अपनी इमोशनल फीलिंग्स आपके सामने इतनी शेयर नहीं करी हो इन्होंने। बट अब ये रियलिटी समझ चुके हैं इस कनेक्शन की। सो आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये आपको किसी और के साथ शेयर कर ही नहीं सकते, ये इनकी एनर्जीज में है। ओके, चलिए यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? सॉरी, यूनिवर्स के आज के गाइडेंस आपके लिए, व्हाट मेंट टू बी योर इज ऑलरेडी मेकिंग इट्स वे टू यू। So what was never yours is starting to flee from you with the time. So it will always make sense. From now, bear the confusion, focus on living fully in the present. Don't let your whole life be, I'll be happy when and be happy now. Okay. So जो आपके लिए है वो आप तक खुद आएगा, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। और जो आपका नहीं है ना, वो आपके पास आकर भी चला जाता है। मानते हो ना इस चीज को? तो ये अगर आपका है तो आप तक आ जाएगा, फिर उस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने प्रेजेंट को फुल्ली एंजॉय करो, हैप्पी रहो, जो अभी आपके पास है उन चीजों में हैप्पी रहना सीखो पहले तो, ठीक है। क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि खुद पर काम करने की जरूरत है। ओके, चलो। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।